ये इन दिनों की बात है जब मैं 18 साल की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे जिस्मानी का दिखाड़ बहुत ही उम्दा थी। मैं तब स्कूल जाती थी। स्कूल के सब लड़के मेरी खूबसूरती के दीवाने थे। मेरे बड़े भाई लकड़ी का काम करते हैं और वो अच्छे पैसे कमाते हैं। हमारे घर में तमाम आसाइशें मौजूद हैं। भाई की उम्र 27 साल हो चुकी थी और भाई की शादी की डेट्स हो चुकी थी। हम सब ही बहुत खुश थे। मेरी अम्मी भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके सबसे बड़े बेटे की शादी थी। ये हमारे घर की प्यादी शादी थी। मैं तो अभी काफ़ी छोटी थी, इसलिए मेरा नंबर भी काफ़ी दूर था। हम दो ही बहन भाई हैं। मैं घर वालों की लाडली बैठी हूँ। पूरे साहिब खानदान वाले बहुत ही प्यार करते हैं क्योंकि मैं इकलौती हूँ। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भाई की शादी की डेट फाइनल हुई। हम सब डांसे शादी की तैयारी के। सब ने नए नए जोड़े सलवाए में भी किसी से कम नहीं थी। मेरे भाई की शादी थी और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अमदा लिबास न पहनूं। मैं मेहंदी के सॉट लेकर आई और बारात वाले दिन मैंने फिराक पहननी थी। बिरीमा के लिए मैंने लंगा पहनना था। दिसंबर के दूसरे हफ्ते रिश्तेदार हमारे घर आना शुरू हो गए थे। बाकी सब ने तो मेहंदी वाला दिन ही आना था, लेकिन मामू जान अपनी फैमिली के साथ पहले ही आ गए थे। मेरी अम्मी का एक ही भाई है, वो दुबई में रहते हैं। वो 7 साल पहले पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए थे। मेरी अम्मी ने देखकर बहुत खुश थी। वो खुश भी क्यों ना हो, वो 7 साल बाद अपने भाई से मिल रही थी। मेरे मामू की कोई औलाद न थी, इसलिए मुझे वो अपनी बेटी समझते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बचपनी से मामू की लाट ले रही हूँ। मुझे बचपन में चॉकलेट बहुत पसंद थे और मामू हमेशा मेरे लिए चाकरी लेकर आते हैं। जब मैं स्कूल से वापस आई तो मामा ने बताया कि तुम्हारे मामू आए हैं। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ही खुश थी। मेरा भी बहुत दिन कर रहा था कि मैं अपने मामू से मिलूं। मैंने अम्मी से कहा कि कहाँ है मामू। अम्मी ने कहा ऊपर कमरे में आराम कर रहे हैं। मैंने अपना बस्ता उतारा और बहाकर मामू के कमरे में चली गई। बाकर मामू के साथ लपट गई। मैं ऐवामों से मिलकर बहुत खुश थी। काफी देर मामू के साथ बैठी रही। गिफ्ट शिप की मामू ने मुझे कहा, राबिया तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। देखो पता भी नहीं चलता कब बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैंने कहा मामू और आप तो बट्टे हो रहे हैं। मोमिन बात पर इंस पड़े और कहने लगे मैं आज भी जवान हूँ। मैंने कहा मामू आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए। कहने लगे नहीं। मैं नाराज हो गई। मैं जाने लगी तो मामू ने कहा अरे मजाक कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने बेटे के लिए चौपती ना लाएं। तो मैंने कहा फिर दो ना। मामू ने कहा अच्छा बाबा। फिर मामू ने एक बैग से चॉकलेट का डब्बा निकाला और मुझे तुए चॉकलेट दे दें। मैंने कहा मामू मुझे सारा डब्बा चाहिए। मामू ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, आइए सारी तुम्हारे लिए ही हैं। लेकिन अभी अगर मैं तुम्हें सारा डब्बा दे दूं तो तुम उन्हें खत्म करके मुझे दोबारा तंग करोगे। मैंने मामू से कहा बहुत समझदार हो गए हैं। मामू मेरी बात पर हंस दिए और कहने लगे चलो अब मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मैं नीचे किचन में गई और मामू के लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाई। मैंने मामू को चाय पेश की और कहा मुझे इजाज़त दें, मुझे स्कूल का काम करना है। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। शाम को अबू और भाई जब घर आए तो हम सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद अबू और मामू ने काफ़ी देर तक बातें की और पुराने यादें ताज़ा की। मेरी स्कूल का काफ़ी काम करना था, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 11 बज चुके थे और मैं अभी तक अपना होमवर्क कर रही थी। मैं अपने कमरे में आज़ाद घूम रही थी। इनके मुझे पता था कि ये मेरा कमरा है। यहाँ पर कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आएगा। मैंने हल्का सा लिबास पहना हुआ था। मैं अपने काम में मसरूफ़ थी कि मामू कमरे में आ गए हैं। वो तो जब मैं बेग संध बक निकालने के लिए उठी तो मैंने मामू को देखा। ना बेसाख्ता हो गई। मामू तो किसी और ही दुनिया में गुम थे। वो बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। मैं समझ गई। मैंने जल्दी से अपना लिबास जुलूस किया और कहा आपका भी। और कहने लगे मुझे तो आधा घंटा हो गया है। मैंने कहा अच्छा।
मुझे मामों का यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे मामों थे, लेकिन वह टुकटुकी बांधकर जिस तरह मुझे घूर रहे थे, मुझे शक हो चुका था। मामों ने मुझे कहा, तुम्हारे हाथ की चाय पीने आया हूँ, अगर पल्ला दोगी तो। मैंने कहा, जी ज़रूर। मैं नीचे गई और गरम गरम चाय मामों को ला कर दी। मामों ने चाय पी और मेरी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो मुझे बहुत सुकून मिल गया, और जाते हुए मुझे एक चौपड़ा दे गए। अब मामों ने अपनी हरकतों को जारी रखा और दिन बह दिन मेरे करीब होते गए। एक दिन मामों ने मुझसे पूछ लिया, शादी का क्या इरादा है। मैंने कहा, अभी तो पढ़ कर अपने पाँव पर खड़े हो जाऊं, शादी भी कर लूंगी। मामों ने कहा, अगर कोई लड़का पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मामों ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बैठा। मैं भी इस उम्र से गुजर कर गया हूँ, अब तो हम वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए तुम कोई भी बात मुझसे सहारे कर सकते हो। एक रात घर वाले शॉपिंग के लिए गए हुए थे। मैं और मामों घर पर अकेले थे और घर वालों को वापसी में सुबह हो जानी थी, क्योंकि वो दूसरे शहर गए थे। मैं मामूल की तरह स्कूल का काम करने लगी। मुझे याद आया कि मैंने अपने मामों से चॉकलेट तो ले ही नहीं। मैं मामों के कमरे में गई और कहा, मामों आपने मुझे आज चॉकलेट नहीं दें। मामों किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, इन्हें समझ ही नहीं आई मैं क्या बोल रही थी। मैंने 2-3 मर्तबा कहा, लेकिन मामूली न सुना। जर्मनी चौथी बार कहा तो मामों ने मुझे गुस्से से कहा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने बस्तर में लेटी हुई थी। मामू रात को आए और मुझे मनाना शुरू कर दिया और कहा, मैं तो किसी से बात कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरे प्यारे से गड़िया हो। मैंने कोई जवाब न दिया। मामू मेरे साथ लेट गए। वो मुझे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मेरा मुना बना हुआ था। मामू ने कहा, चलो चॉकलेट का पूरा डब्बा ले लो। जब मैंने यह सुना तो मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मामू बोले कि इसकी एक शर्त है। मैंने कहा, एक ऐसी शर्त उन्होंने बताया तो मेरे पैरों पर ये ज़मीन निकल गई। मेरे होश खता हो गए। मेरे नाक करने के बावजूद मुझे पकड़ लिया। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।